कहिए महाराज। ये बताओ हमारे राज का समाचार कैसा है? महाराज आपके राज का सब समाचार ठीक है महाराज। आपकी प्रजा एकदम खुशहाल है महाराज। हमारे चारों तरफ जय जयकार हो रही है। जी महाराज, जी महाराज, आपकी कृपा से मंदिरों में 5 वक्त पूजा हो रही है और मस्जिदों में 7 वक्त की नमाज अदा हो रही महाराज। और शेर बकरी एक घाट पर। महामंत्री संग्राम सिंह, जिस मुल्क में, जिस राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हो, जी महाराज, बड़ी उस राज की सराहना और क्या हो सकती है? जी महाराज, किसी पर भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है महाराज। जुगल का शैतानी, यही नियम सदा से है। अगर राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा। जी महाराज। महामंत्री, कहिए महाराज। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञाओं का पालन। जी महाराज। जो इसको मानता उसी को कहते नीच है। नार की सुख स्वर्ग का, नार की वो। जी महाराज। खुश रहो मेरी प्रजा, ये सब तुम्हारी दया है और तुम्हारी बदौलत ताज हमने पाया। महामंत्री, कहिए महाराज। राज दरबारी, देखो ये राज दरबार है। जी मालिक। इसे हमेशा हरा भरा रखना। जी मालिक, ऐसा हम करते हैं मालिक। महामंत्री संग्राम सिंह, तुम्हारे लिए यही आदेश है। क्या आदेश है महाराज? आज तुम राज भ्रमण के लिए जाओ। देखो हमारी जनता को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। आपकी जैसी आप जा सकते हो। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। महाराज जी, हमारे लिए क्या हुक्म? तुम्हारे लिए ही आदेश है कि तुम दरबार की देखभाल करो। जैसा हुक्म। मैं अपने सैन्य कक्ष में चलता हूँ। जी महाराज। कल 10 बजे दरबार लगेगा, उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। हूं, लेकिन मैं सोचता हूं जो हमारे साथ जिसको मैं चेला बना था वो न मालूम कहां पर है। सीताराम सीताराम सीताराम, कहो बेटा कैसी हाल है? बाबा कहो। हम बाबा देते हैं। क्या? हम बाबा देते हैं। अरे बदतमीज ऐसे मत कहो। हाँ। यानी गुरु मंत्र लेना चाहते हो? तुम्हें गुरु मंत्र जरूर दूंगा। बाबा एक काम और बा। कहिए। मान ला गुरु मंत्र मिल जाए तो माला वाला पहने पड़ी। जी हाँ। तो मान ला प्रयास और आस्था के मन। अरे तू तो नष्ट कर दोगे। अरे मैं ऐसी बात करोगे ना, तुम्हें वो शराप दे दूंगा, तू अगले जन्म में कुतिया बनकर पैदा हो जाएगा। कुतिया? जी हाँ। अगर मान ला हम कुतिया जन्म पाएंगे तो हमरे पीछे पीछे कम से कम 20 कुत्ता सारे चाहिए। बाबा बाबा बाबा, वो शराब वापस ले। वो शराब ना मैं नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन ये जानते हो, जी बाबा, मुझसे कभी भूल मर मजाक वाली बात मत करना। जी बाबा। मैं वो बाबा हूँ, मैं वो बाबा हूँ। अगर अपनी निगाहों से किसी को देख दूंगा क्रोधित तो भस्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास तक ज्ञान है। मैं तीनों लोगों को ज्ञाता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सबकी बातें बता सकता हूँ। यदि कोई मुझसे अपनी हस्तरेखा दिखाए उसको भी बता सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ बाबा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आ चुका हूँ, अब आसाम नगर में चलिए, वहाँ देखूं कि वहाँ की जनता क्या कर रही है। वहाँ रामो राम का जय जयकारा हो रहा है या नहीं? हाँ जी बाबा, जी मैं बाबा देखना चाहता हूँ। हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो चलिए। सीताराम मलाक निरंजन, कुछ खड़ी बाड़ी कुछ पट्टे इंजन।
कहना है? कहना क्या है? हाँ बाबा, हाँ बाबा। अरे करब झगड़ा, अरे करब झगड़ा कि तो हम के तारा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी रैयत में बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हैं और वो बता रहे हैं कि उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी है। अरे और किसी की हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं कि उसके भाग में क्या लिखा गया है। बाबा इतना होनहार है कि 6 महीना आगे का बात जी हाँ, और 6 महीना पीछे का बात बता सकते हैं। राज दरबारी, आओ ये बात चलकर महाराज जी को बताते हैं। चलिए हमारे साथ। अरे हूँ दूसरे दिन। अभी तक महामंत्री संग्राम सिंह राजभवन से वापस नहीं आए। और महाराज के चरणों में दास झुकाए, महाराज के चरणों में दास झुकाए माँ, और मुझे यही आशीष दो मुझको मेरे। जी तुम पर सदा खुशी रहे भगवान। मंत्री जी तुम पर सदा खुशी रहे भगवान। और आजी मन भरे मंत्री जी सुख का नाही। और बुलाने का कारण बताओ है। बुलाने का कारण बताओ है राजन, और जिगर बीचे ना कुछ छिपाओ। महामंत्री संग्राम सिंह
कहिए महाराज। मैंने आपको राज भ्रमण के लिए भेजा था। जी महाराज। ये बताओ, अगर कोई नवीन समाचार हो तो महाराज तत्काल वैसे तो कोई बात नहीं है महाराज, लेकिन मैं जिस घड़ी रैयत से वापस आ रहा था, मुझे रास्ते में एक बाबा जी मिले थे महाराज, और वो बता रहे थे कि मुझे भूत और भविष्य वर्तमान काल की सारी जानकारी मालूम है। वो 6 महीना पीछे और 6 महीना आगे की बात बताते हैं महाराज। यानी त्रिकालदर्शी बाबा हैं। जी महाराज। तीनों युगों की बात बताते हैं, तो क्यों ना हम भी जान ले। तो बाबा इतने अगर है वो पहुंचे हुए। जी महाराज। बाबा इतने पहुंचे हुए मंत्री जी एक पल देरी लावो नहीं, और जाके उनको बुला लाओ ये दरबार में। मेरी कहीं मानो, मेरे कहीं हाथ में भी दिखाऊंगा उनको बको। जी महाराज। बाबा को जान लो क्या लिखा मेरी तकदीर में, अरे कौन संतान होगी, अरे मेरी जान। महामंत्री संग्राम सिंह, कहिए महाराज। उन्हें आदर के साथ इस राज दरबार में ले आओ। आपकी जैसे। दरबार जी मालिक। महामंत्री संग्राम सिंह गए हैं जी हाँ। पुजारी को लेने को। अलख निरंजन। इसी बीच में आप आ गए हैं वामदेव यादव। 1 मिनट ठहरे जरा, बीच में आया करता है तो बोलना पड़ रहा है। वामदेव यादव मूंगफली वाले, वामदेव यादव मूंगफली वाले भाई बाबा के नाम पे 50 रुपए का दान कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे भजोरे माने बाबा जी आ रहे हैं महाराज, आ रहे हैं। राम नाम बैठिए महाराज। महाराज ये सिंहासन खाली है, बैठिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, यह राज सिंहासन है। इस राज सिंहासन पर हम जैसे महात्मा नहीं बैठते महाराज। आप तो भली भांति जानते हैं, हमारे लिए
स्थान पर कोई चटाई बिछवा दीजिए। महामंत्री महाराज हाँ ये बतलाइए, ये तो पहले व्यवस्था आप- होती रहेगी। बैठिए महाराज। पुजारी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? सुनिए, बैठिए, मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए। और लिखा भाग में क्या बताओ, ओ लिखा भाग में क्या, अरे बताओ पुजारी, अरे मेरे हाथ की दे करेंगे। बताइए पुजारी जी। महाराज सुनो, मैं बतला रहा हूं। अरे महाराज है या, अरे महाराज है या बड़े भाग्यशाली। अरे बड़े भाग्यशाली, अरे सदा खुश रहती राजन, हर तुम पे देवी का सदा खुश पुजारी जी, रहती। मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। महाराज जब आप इतना बड़ा ये सब बता सकते हैं, माता काली खुश रहती है। जी हाँ महाराज, आपके ऊपर यानी आपके परिवार के ऊपर माँ विंध्यवासिनी का साया रहता है महाराज। तो बाबा जी देख कर ये बताओ, तो बाबा जी देख कर ये बताओ मुझे, और कौन संतान होगी मेरी रानी। ओ बिन बताए न बाबा जी अब फिर है, कौन संतान होगी मेरी। सब बताऊंगा दिल में ये धीरज ही धर। सब बताऊंगा दिल में
महाराज। महाराज, आपकी हस्तरेखा तो बहुत अच्छी बात बता रही है। बात ऐसी महाराज, आपकी महारानी की कोख से एक सुंदर सुशील कन्या का जन्म होगा। सुशील कन्या का जन्म होगा। हाँ महाराज। लेकिन महाराज, लेकिन 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 उपरंत यही महाभारत करा दिया। और ये कोई शंका बाबा जे दिल में ना ला। कोई शंका बाबा जे दिल में न लावो। और सही राजेंद्र हकीकत पर जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य बता रहा हूँ। आपकी महारानी एक सुंदर सुशील कन्या का जन्म देगी। तो? लेकिन का मतलब आप नहीं जान पाए। नहीं। महाराज, जब वो कन्या 16 बरस की हो जाएगी, 16 वर्ष की जब वो कन्या 16 बरस की हो जाएगी तो क्या होगा राजन? आपको 12 बरस के लिए राम की तपस्या करना पड़ेगा, यानी वनवासी अपराधी बनकर रहना पड़ेगा। क्या? 12 बरस के लिए। मेरी बेटी जब 16 वर्ष की हो जाएगी हाँ महाराज, तो हमें 12 बरस के लिए वन में तपस्या करना पड़ेगा। यहाँ राम नाम का गुण गाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। सुनिए महाराज, कहिए महाराज। तो आपकी बात सुन करके बाबा मुझे यहाँ दिल में खुशी का ठिकाना नहीं। मेरी तकदीर है भाग्यशाली बहुत ही, सबको मिलता है भगवान का पाना। सच्चा बैरागी बन जंगलों जिंदगी में बिताऊंगा मैं। और जन्म अपना सफल करेंगे हम बाबा सफल बाबा जी। रात दिन प्रभु का गुणी गाने गाऊंगा मैं। ये तो महाराज आप जानते हैं चौथा आश्रम संन्यास आश्रम होता है। जी महाराज, ये तो सबको किसी को पता नहीं होता है कि भगवान के सबको भजन में नहीं, लीन हो। सबकी किस्मत बैरागी रूप नहीं है महाराज। ठीक तो है। आप जानते हैं। अवश्य ठीक है महाराज, महामंत्री जी, महाराज को काफी धनदान देके विदा किया जाए। आपकी जैसी महाराज, मैं बैरागी हूँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए महाराज। आप तो जानते हैं कि मैं बैरागी हूँ। बैरागी को लालच नहीं है किसी धन दौलत को, किसी की रियासत को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब मुझे नहीं चाहिए महाराज। आप मुझे आज्ञा दीजिए।
दरबार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, तुम्हारी महारानी एक सुशील कन्या का जन्म दी, जी हाँ। और जब वो 16 वर्ष की हो जाएगी, 12 वर्ष के लिए मुझे वन में तपस्या करना होगा। हाँ हाँ, राम राम जपना होगा। महाराज, बाबा जी की बातें सत्य हो गई महाराज। महारानी जी ने एक सुशील गुणवती कन्या को जन्म दिया है महाराज। जी महाराज। हमारी महारानी को से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जी महाराज। कहिए महाराज, क्या बात है? अरे मंत्री जी, पल की देरी आज खजाना खोल दो। आपकी जैसी आज्ञा। पुनः दरबार में उपस्थित होता। ठीक है महाराज। राज दरबारी, सुना महाराज का क्या आदेश है? चलो राज खजाने से धन दौलत लुटाओ। जी हाँ, आज बहुत खुशी की बात है। चलो हमारे साथ आओ। चलिए मालिक।